नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं आपका दोस्त दिनेश निम्बावत। आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो अभी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग केंद्रीय विद्यालय में अध्यापक बनने की इच्छा रखते हैं, आकांक्षा रखते हैं, अपना लक्ष्य रखते हैं। उसके लिए सीटेट क्वालिफाइड करना बेहद जरूरी होता है। कई बार विद्यार्थी बहुत सारे अटेम्प्ट देते हैं लेकिन क्वालिफाइड नहीं कर पाते। क्या रीजन रह जाते हैं? पढ़ते सभी हैं। मेन ये है कि आपके जो एग्जाम हॉल में आप परफॉर्म किस तरीके से करते हैं और कुछ किस तरह से आप इस पेपर को हैंडल करेंगे, उस पर डिपेंड करता है। चलिए आज ऐसे ही बात करते हैं कि आपको सीटेट का पेपर किस तरीके से हैंडल करना है। जैसा कि अगर अगर 5 जुलाई को एग्जाम अभी ये होता है तो हमारे जो बीच में अब गैप है वो बहुत कम है। इस बीच हम क्या करें ऐसा कि हमें सीटेट क्वालिफाइड हम कर पाए, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। मेरे ही पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या इसमें आप विशेष तौर से ध्यान रखें बातें। मैं किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आपने सुना होगा महात्मा बुद्ध की वो कहानी, जब एक माँ अपने बेटे को लाती है और कहती है कि इसकी एक लत है, वो छुड़ा दीजिए। कि क्या ये गुड़ ज्यादा खाता है, गुड़ गुड़ ज्यादा खाता है ये। तो महात्मा बुद्ध ने कहा आप ऐसा कीजिएगा, इस बच्चे को 1 सप्ताह बाद लेकर आइएगा, मैं इसे ये लत छुड़वा दूंगा। तो 1 सप्ताह बाद फिर से वो माँ आती है अपने बेटे को लेकर महात्मा बुद्ध के पास। तो उस समय बुद्ध बेटे को समझाते हैं और उन्हें गुड़ छुड़ाने की सलाह देते हैं। इस पर उनकी उस बच्चे की माँ कहती है कि आपने 1 सप्ताह का समय क्यों मांगा, आप उस वक्त भी तो ये सलाह दे सकते थे। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि उस वक्त मैं खुद इस आदत से लाचार था, मैं खुद गुड़ खाने की लत से आदी था। तो पहले मैंने प्रयास किया, जब मैं खुद छोड़ दिया, मैंने उस लत से जब मैं खुद छूट गया, तब मैंने ये सलाह आपके बेटे को दी। सारांश में ये कि जब तक मैं दिसंबर 2018 का सीटेट क्वालिफाइड कर चुका हूँ, तो ये बात मैं आप लोगों के साथ साझा कर सकता हूँ कि पेपर देते समय हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। मैं 2018 दिसंबर, जो 2 साल गिव के बाद जब हुई थी, उसमें क्वालिफाइड हूँ सीटेट में, सेकेंड पेपर। तो आज हम बात करेंगे कि सीटेट के जो पेपर हम देते हैं, एग्जाम हॉल की बात करूंगा मैं, उस समय आप कैसे परफॉर्म करें, किन किन छोटी छोटी जो माइनर बातें हैं उनको हम ध्यान में कैसे रखें, उनके बारे में बात करेंगे। देखिएगा, आपके पास ये फिलहाल जो स्क्रीन पर है, मैंने बहुत बार सर्च किया लेकिन पेपर सेकंड पेपर मिला नहीं, इसका मेन प्रश्न है। लॉकडाउन में थोड़े रूम से दूर है तो मिला भी नहीं। तो ये आपकी स्क्रीन पर ये पेपर है, हालांकि ये फर्स्ट पेपर का है, याद रखिएगा प्रश्न पत्र ये फर्स्ट का है। इसी के संदर्भ में बात करेंगे। देखियो, इसी के लेकर फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, ऐसे ही आता है। देखिएगा, अब है ना, ये फर्स्ट पेपर है। आप, क्योंकि हमें 15 मिनट तो कम से कम बुकलेट या आंसर शीट से पहले हमें दिए दिए जाते हैं, ठीक है। उस समय आप इस पेपर को आप अच्छी तरीके से एक बार पढ़े। अच्छी तरीके से किस लिए, बहुत अच्छी तरीके से मैं बताऊंगा किस लिए। देखिएगा, जो इंग्लिश में होशियार है वो इंग्लिश में पढ़े, और जो हिंदी में है मेरी तरह, जो इंग्लिश में ज्यादा होशियार है वो हिंदी में पढ़े मेरी तरह। देखिएगा, ये जो निर्देश दिए गए आप उनको बहुत अच्छे से पढ़े, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज है, आप सबसे ज्यादा किसको पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे किसको,
दोस्तों याद रखिएगा, ये जो इसमें दे रखा है ना, ये 5, निर्देश नंबर 5 जो दे रखा, इसको वो बहुत अच्छे से आप देखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से देखेंगे। कारण क्या होता, क्या है कि हमने जो हम कहाँ मिस्टेक करते हैं, अपने जो लैंग्वेज सेलेक्ट की है, यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज किसी की हिंदी, जैसे कि मेरी हिंदी रही थी, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, और सेकंड की हमने चूज की, सेकंड की हमने, जैसे कि आपने इंग्लिश की, मैंने संस्कृत की। ठीक है, सेकंड मैंने संस्कृत की। ठीक है, ये बात हो गई, सेकंड संस्कृत की और फर्स्ट हिंदी की। अब हम लोग लोचा यही खाते हैं दोस्तों, हम मिस्टेक हमारी यही होती है। आपने ये तो सही किया, पहला भाग सबके ये साइकोलॉजी का ही आता है। ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये आता है पहला भाग, यहाँ तक तो कोई दिक्कत किसी को आती भी नहीं है। ठीक है, सेकंड आपका सब्जेक्ट का है, इसमें भी नहीं आएगी, आपके सब्जेक्ट का है, वो आप कर लेंगे 31 से 60 तक का जो भी पोर्शन है। ठीक है, ये आप कर लेंगे। अब दिक्कत तो होती है कहाँ से शुरू, दिक्कत होती है यहाँ से, पर्यावरण तक तो आप छोड़िए, पर्यावरण इस ये पर्यावरण का पोर्शन आप, ये फर्स्ट पेपर वालों के लिए है, तो ये भी हो जाता है लगभग, पर्यावरण का पोर्शन है 61 से 90 तक होंगे। दिक्कत आती है आपके दोस्तों यहाँ पर, भाग 4 और भाग 5 जो इसमें दे रखा, दिक्कत आपकी यहाँ आएगी। कैसे आएगी, आप यहाँ ये नहीं देखते हो कि आपकी भाषा फर्स्ट पेपर में क्या थी, यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज क्या थी। आपने जो फर्स्ट लैंग्वेज चूज की वो आपकी हिंदी है या इंग्लिश है। अगर आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों में से एक है, तो आपके प्रश्न संख्या 91 से 120 तक है, कि अब आपकी हिंदी है या इंग्लिश। आप प्रश्न के क्रमांक को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे, याद रखिएगा बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि आप सबसे ज्यादा मिस्टेक यही करते हैं। आप अच्छी तरह से, मैं इसलिए बता रहा हूं इसको कि आप अच्छी तरीके से पढ़े, आप जाओ, चाहे आप इसमें भले 2 मिनट आप पूरे ले लेना समझने में। ठीक है, क्लासरूम में भी, लेकिन को अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि ये मामला आपके 30 क्वेश्चन ये और 30 क्वेश्चन ये, 60 क्वेश्चन का मामला, अगर ये ऊपर नीचे हो गए तो पूरे जाते हैं, और तुक्के से एक दो क्वेश्चन राइट हो तो अलग बात है। ठीक है, आपने अगर फर्स्ट चॉइस की ना लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ फर्स्ट चूज की आपकी, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, उसकी क्वेश्चन क्रमांक जो होंगे 91 से 120 होंगे। अब किसी ने हिंदी की है तो अपना हिंदी का पोर्शन देख के सबसे पहले याद करें कि मैंने फर्स्ट लैंग्वेज चूज कौन सी की थी। अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज चूज हिंदी की, जैसे कि मैंने हिंदी की, तो मैं अब हिंदी का क्रमांक, उस जो इस क्वेश्चन पेपर में जो हिंदी का क्रमांक होगा वो मैं देखूंगा 91 से 120 तक का। ठीक है, इस बुकलेट में। अब अगर किसी, अब ये याद करिए कि हमने सेकंड लैंग्वेज कौन सी चूज की है। सेकंड लैंग्वेज याद रखिएगा, सेकंड लैंग्वेज कौन सी चूज का हमने की है। सेकंड लैंग्वेज यदि आपने हिंदी की, चाहे इंग्लिश की, चाहे संस्कृत की, तीनों में से कोई की, यहाँ पर ध्यान रखिएगा हिंदी और इंग्लिश से अगर लैंग्वेज है वो ही इसमें शामिल होगी इस बुकलेट में। अन्यथा आपके लिए, अगर आपने संस्कृत भी की और बहुत सारी जो भाषाएं हैं, मराठी है, बंगाली है, उर्दू, अगर वो आपने की, तो आपके लिए एक बुकलेट अलग से आएगी, देखिएगा इस प्रकार की। ये संस्कृत के लिए है, ये बुकलेट आपके लिए अलग से आएगी, याद रखिएगा। इसमें आप अपने क्वेश्चन में, ये ऐसा नहीं कि आप इसमें से ही ढूंढ ले आपने हिंदी की है, या आपने अगर फर्स्ट पेपर हिंदी ले रखी है, आपने सेकंड का कर लिया, तो पूरा कबाड़ा हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा ये चीज, ये माइनर मिस्टेक करते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा करते हैं, और शायद क्वालिफाइड ना होने के कारण भी यही रहता है। तो आप इससे अच्छी तरीके से समझिए। अगर आपने संस्कृत ले रखी है, तो संस्कृत के लिए आपको अलग से बुकलेट मिलेगी सेकंड पेपर की, याद रखिएगा, ऐसे आएगी, एक अलग से बुकलेट आएगी, याद रखिएगा। अगर आपने हिंदी और इंग्लिश में से, दोनों लैंग्वेजों में से फर्स्ट सेकंड हिंदी और इंग्लिश ही है, तो आपको इसी बुकलेट के अंदर मिल जाएगी। लेकिन आपको याद रखना कि मेरी फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी और सेकंड लैंग्वेज कौन सी है, याद रखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने सेकंड लैंग्वेज को फर्स्ट में कर लिया और फर्स्ट को सेकंड में कर लिया, ऐसा हो गया तो पूरा कबाड़ा हो जाएगा। ये ये माइनर मिस्टेक हम लोग करते हैं, याद रखिएगा। जो इंस्ट्रक्शन जो 5 नंबर है, अगर आपने ऊपर का नहीं पढ़ा, ऊपर का तो बेसिक हम लोग सब में करते हैं, जिसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, लेकिन आप सबसे ज्यादा इस 5 नंबर वाले इंस्ट्रक्शन जो यहाँ स्क्रीन का आपकी स्क्रीन पर, इसको आप अच्छी तरीके से देखेंगे,
बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा हम लोग लोचा यही खाते हैं कौन से दो लैंग्वेज को चूज करके। मेरी फर्स्ट लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज है, फर्स्ट है उसको आप सेकंड में कर देते हो। याद रखिएगा क्रमांक, जिसका फर्स्ट लैंग्वेज का है उसका 91 से 120 है, चाहे आपकी हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। जिसका सेकंड है उसका 121 से 150 तक रहेगा, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। आप लैंग्वेज का याद रखें। जिनके सेकंड लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश के अलावा और कोई भी लैंग्वेज है, उनके लिए अलग से बुकलेट आएगी ऐसी। ये बुकलेट ऐसे आएगी, याद रखिएगा। ये तो होगी पेपर की बात। अब देखिएगा, अब हल्की सी बात आपको बता देता हूं मैं कि पेपर में आप किस तरीके से आप परफॉर्म करें। सबसे पहली बात, अच्छे से माइंड रिलैक्स रखें, कॉन्फिडेंस रखें। पहली बात, रिलैक्स रहें, रिलैक्स आप पहले रहें आराम से। अपनी जो फॉर्मेलिटीज है ओएमआर शीट की और इस पेपर की, इस बुकलेट की, ये आप फॉर्मेलिटीज फील कर लें। सबसे पहली बात ये, जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आ जाता है, क्वेश्चन पेपर की बुकलेट जब आ जाती है, तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले, टाइम इसमें हालांकि लिमिटेड मिलता है और समय का लोचा सबके साथ रहता है, तो आप सबसे पहले प्रयास कीजिए। पहला पोर्शन आता है चाइल्ड एंड डेवलप का। क्या आता है इसका, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। सबसे पहले यही पोर्शन आता है। 1 से 30 क्वेश्चन इसके होते हैं, चाहे फर्स्ट लैंग्वेज हो आपके, चाहे फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, दोनों में से कोई हो। तो आप इसको अगर पुटअप करते हैं तो आप अच्छे से करें। और पहले कोशिश ये करें कि आप क्वेश्चन को एक बार पढ़े, समझ में आ गया ठीक है आप कर लीजिए वो, ठीक है। और दूसरी बात ये याद रखिएगा, आप ओएमआर सीट पे जब टिक करते हैं, गोला करते हैं आप, मैं तो यही कहता हूं कि आप ट्यूशन के साथ साथ ही गोला करें, बाद में नहीं करें। बाद में आपको हेजिटेशन हो जाती है, नर्वस हो जाते हैं, थोड़े हाइपर हो जाते हैं, तो गोले ऊपर नीचे हो जाते हैं। मेरे साथ हुआ है कई बार। तो आप लोगों से ये चीज, मेरी एडवाइस यही रहती है कि आप एक क्वेश्चन किया, आप बुकलेट को साथ में रखें, ओएमआर शीट को एक क्वेश्चन किया, साथ में आप गोले भरते जाएं, साथ में गोले भरते जाएं, बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि आपने जो क्वेश्चन किए वो सेफ है। अब चाहे आपके पास किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग गया तो भी कोई दिक्कत नहीं। होता है क्या है कि आपने सारे जो क्वेश्चन बुकलेट पे है आपने टिक कर लिए कि यार गोले लास्ट में भरूंगा। आप टिक करते गए, टिक करते गए, आपको फिर लगा कि यार अब तो 15 मिनट बचे हैं शेष टाइम में, और ये इतने क्वेश्चन भी करने हो और अपने गोले भी भरने हैं, तो आप क्या करेंगे, जल्दबाजी में गोला भरना शुरू करेंगे। होता क्या कि जल्दबाजी में ऊपर के नीचे तो हो ही जाते हैं, और वहीं आपको इस लाइन से बाहर निकाल देते हैं। तो सबसे पहली बात मेरी तरफ से एडवाइस कि आप गोले साथ में भरें, ठीक है। अब सेकंड की बात करें सीटेट में, तो देखिएगा सबसे पहला पोर्शन हमारा आता है साइकोलॉजी का। तो साइकोलॉजी में 30 क्वेश्चन होते हैं। आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़ेंगे, एक बार फिर 2 बार। आप पहले राउंड में क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे, एक बार में समझ में आ गया ठीक है, 2 बार पढ़ेंगे। 2 बार से ज्यादा उस क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे। आपको समझ में आ गया तो ठीक है, आप उस क्वेश्चन को कर लीजिए, नहीं आया उसको छोड़ दीजिए, समय रहेगा तब करेंगे। आप पहले राउंड में ये प्रयास कीजिए कि 2 बार से ज्यादा उस क्वेश्चन को आपको नहीं पढ़ना पड़े, क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना है, ठीक है। आपने 1 से 30 तक जितने आपने 2 बार पढ़ा इतने हो गए, ठीक है, आगे चलें फिर। उसके बाद अपने आता है सेकंड पेपर की बात करूं। फर्स्ट पेपर में तो ये फिर गणित वगैरह आ गई। अगर सेकंड पेपर में बात करें, सेकंड पेपर में अपना आता है सब्जेक्ट, जैसे कि एसएस से है, मैं एसएस से हूं, तो एसएस से क्या अपने सब्जेक्ट 60 आते हैं क्वेश्चन। उन 60 क्वेश्चन को क्या करेंगे आप, 60 क्वेश्चन को भी वही वाला सिद्धांत, एक बार पढ़ा समझ में आ गया आप गोला भर दिए, दूसरी बार पढ़ लीजिए समझ में आ गया गोला भर दीजिए, दूसरी बार भी समझ में नहीं आया, तीसरी बार आप मत पढ़िए उस क्वेश्चन को, आगे चले आप अगला क्वेश्चन करें, ठीक है। आप 2 बार से ज्यादा उस क्वेश्चन को ना पढ़े, अगला क्वेश्चन करें, आपको समझ में आ गया। ऐसे ऐसे एक बार एक राउंड में। उसके बाद अपना फर्स्ट लैंग्वेज का पोर्शन रहता है, फर्स्ट लैंग्वेज को भी आप 2 बार पढ़े। जो पैराग्राफ वगैरह आते हैं फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज दोनों में, उन पैराग्राफ को आप 2 बार पढ़ लें अच्छी तरीके से। एक बार क्वेश्चन एक बार तो सीधा पढ़ लें, एक बार सिंपली पढ़ ले इजी वे। दूसरी बात, उनको जो क्वेश्चन दे रहे हैं उन क्वेश्चन को पढ़े एक बार, उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उस पैराग्राफ को पढ़ ले, ठीक है। ये बात, उसमें भी आप 2 बार पढ़ेंगे, चाहे दोनों लैंग्वेज की बात करें, दोनों लैंग्वेज में आप 2 2 बार क्वेश्चन पढ़ेंगे। दोनों बार में क्वेश्चन में समझ में आ गया, दोनों बार में आ गया तो आप कर लीजिए,
ज्यादा टाइम एक क्वेश्चन को मत दीजिए, क्योंकि हमें टाइम मैनेजमेंट भी करना है। सीटेट में टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, हमें क्या है कि मेन जो है ना, मेन आपको इन लैंग्वेज में और सब्जेक्ट में टाइम देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इसको साइकोलॉजी में लगभग लेवल सबका एक सा ही रहता है। तो सबसे ज्यादा पोर्शन हमको ध्यान देना सब्जेक्ट और दोनों लैंग्वेज पे। आपने फर्स्ट राउंड में आप ज्यादा कोशिश करिए कि एक बार क्वेश्चन पढ़ के आपको हो जाए, नहीं हो तो दो बार क्वेश्चन से ज्यादा आप नहीं पढ़ेंगे फर्स्ट राउंड में। फर्स्ट राउंड में आपने एक बार कर लिए क्वेश्चन, दो दो बार पढ़ के, अब आपके पास देखिएगा टाइम कितना है। अब जो आपने क्वेश्चन जो बचाए हैं पीछे, उन क्वेश्चन को आप तसल्ली से देखें और करें। और लास्ट के मिनट में आप देखिएगा आपने क्वेश्चन कौन कौन से छोड़ रखे। नेगेटिव मार्किंग है नहीं इसमें, तो अगर छोड़िएगा मत, आपको लगे आप तुक्का मार दे और क्वेश्चन को कर ले, लास्ट में गोला भर दे। जहां लगता है कि इसको तुक्का लगाना वो लास्ट में करे और उसको करके छोड़ दे, गोला भर दे। तो मेरी तरफ से यही एडवाइस थी। जो पेपर में जो माइनर मिस्टेक हम करते हैं उसको मैंने बताया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि ये मेरे द्वारा जो एडवाइस आपको दी गई है, ये जो वीडियो बनाया गया है मेरे द्वारा, जो ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर है, क्योंकि मैंने खुद क्वालिफाइड किया तो आप लोगों को बता सकता हूँ। बाकी तो मैं खुद भी नहीं बनाता ये वीडियो, क्योंकि जब तक खुद का एक्सपीरियंस नहीं होना तब तक एडवाइस दी भी नहीं जा सकती। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले तो। दूसरी बात, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और कोई इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो प्लीज हमें जरूर बताइएगा। आपके सहयोग और प्यार की हमेशा अपेक्षा रहेगी। नमस्कार, दीजिए इजाजत। और हाँ, आप सभी को सीटेट की अग्रिम शुभकामनाएं, बधाइयां, बेस्ट ऑफ लक।